समाज आपको गले लगाए, समाज के लोग आपको गले लगाएं, समाज आपको कंधे से आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चले। ऐसा मिसाल, ऐसी प्रतिष्ठा और ऐसी छवि जो है आप हमकी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है कि प्यार और दया का नदान चाहिए, सिर्फ हमें जीने का सम्मान चाहिए। जहाँ पंक्तियाँ अच्छे लगे आप तालियों से गा दीजिएगा। प्यार और दया का नदान चाहिए, सिर्फ हमें जीने का सम्मान चाहिए। अरे बाह्य चक्षुहीन हैं पर हम न दृष्टिदीन हैं, स्वलक्ष्य में विलीन हैं, किसी के न अधीन हैं। आत्मशक्ति हेतु स्वाभिमान चाहिए, सिर्फ हमें जीने का सम्मान चाहिए, सिर्फ हमें जीने का सम्मान चाहिए। तो साथियों, ये छवि जो है हमारी होनी चाहिए समाज में, तभी समाज में हम अपने आप को प्रतिष्ठापित हो पाएंगे, प्रतिष्ठित हो पाएंगे। खैर, ये बात रही आपके लिए उद्बोधन की, और इस मिसाल को, इस बात को मंत्रवत गांठ बांध लीजिए, ताकि आपको संस्था में यहाँ पड़े नहीं रहना है। संस्था तो एक माध्यम है प्रगति का, एक सहारा देती है। संस्था एक सहारा देती है। सम्यक स्थास्यते इति संस्था। टाप प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, स्थ धातु है स्था, और उसमें जो है टाप प्रत्यय लग गया तो हो गया संस्था। तो संस्था जो है आपको संस्था एक माध्यम है। इंस्टीट्यूट इज एन रिसोर्स, इंस्टीट्यूट इज एन रिसोर्स बाय विच वी डू एवरीथिंग, and by the help of institute, by the help of organization, we can do everything. We can have dare to do everything, but we have not to stay and lie here forever. We have to do something, having been within this institute. तो ये सारी बातें हैं तो आपको करना है। भाई शिवतीरथ हैं, शिवतीरथ जी मनोबल सबका बढ़ाते रहते हैं, हंसमुख व्यक्तित्व हैं, और हमारे साथ जब रहते थे तो एक न एक हंसी के फुवारे छोड़ते रहते थे। तो समय व्यतीत हो गया, पता भी नहीं चला कि समय किस प्रकार से व्यतीत हुआ। खैर, मैं खड़े होकर के ही अपना वक्तव्य देता हूँ कहीं भी। तो 4 पंक्तियाँ माँ शारदा के लिए आदेश है। बिल्कुल स्वागत है जी। कि बुद्धि दे शारदे माँ मुझे तार दे, बुद्धि दे शारदे माँ मुझे तार दे, ज्ञान की ज्योति का दिव्य विस्तार दे। हंस आसन तजो कंठ आसन लसो, हंस आसन तजो कंठ आसन लसो, सुभग वीणा मधुर रंच झनकार दे, सुभग वीणा मधुर रंच झनकार दे, बुद्धि दे शारदे माँ मुझे तार दे। और 4 पंक्तियाँ और देखिएगा कि दो कर जोरी करूँ विनती तिहारी मातु, कविता कला का अद्भुत वर दीजिए। दो कर जोरी करूँ विनती तिहारी मातु, कविता कला का अद्भुत वर दीजिए। कंठ में विराजमान हो के मैया सरस्वती, बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। लेखनी सफल होवे रचना सृजन हेतु, ऐसी शब्द शक्ति का भंडार भर दीजिए। रसिक पुकार करे मातु तोहे बार बार, श्रोताओं का ध्यान मेरी ओर कर दीजिए। रसिक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, और नीरस नहीं होना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। बिल्कुल जिस प्रकार से हम आपस में मिलते जुलते हैं, कभी सम्मेलन में बातचीत करते, वैसे ही जो है आपको करना है। माता रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, और आपकी वीडियो जो है जब तक आप
जीवित होने के बाद, मरने के बाद भी ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर अमर रहेगी। तो आप जो है बिल्कुल सामान्य रूप से रह करके और कभी पंक्तियों पर दाद दीजिएगा। तो अब माँ शारदा की वंदना हो गई। अब 4 पंक्तियाँ इस गर्मी पर कि दहकती बेरहम गर्मी न जाने क्यों सताती है, दहकती बेरहम गर्मी न जाने क्यों सताती है। खिलावन भाई, गरम लू के थपेड़ों से तबीयत तिल मिलाती है। शिवतेज भाई, गरम लू के थपेड़ों से तबीयत तिल मिलाती है, हजारों की कतारों में मुरझाए घने जंगल। नंदकिशोर जी, हजारों की कतारों में मुरझाए घने जंगल, रसिक गर्मी न हो जालिम बारिश याद आती है, रसिक गर्मी न हो जालिम बारिश याद आती है। और हाँ, 4 पंक्तियाँ और देखिएगा कि तेरी सूरत पे मरता हूँ, तेरी सूरत पे जीता हूँ, तेरी सूरत पे मरता हूँ, तेरी सूरत पे जीता हूँ, तेरी सूरत पे मरता हूँ, तेरी सूरत पे जीता हूँ। और जख्म पाए हैं जो मैंने, उन्हीं जख्मों को सीता हूँ, जख्म पाए हैं जो, सेवा कुटीर वाला माहौल बनाइए, जख्म पाए हैं जो मैंने, उन्हीं जख्मों को सीता हूँ। और ये पंक्तियाँ अभी भी लिखी गई हैं, कल परसों की पंक्तियाँ हैं कि तेरी यादों में ही हर पल तन्हा मन ये रहता है, तेरी यादों में ही हर पल तन्हा मन ये रहता है, तेरी यादों में ही हर पल तन्हा मन ये रहता है, रसिक याद में ही हर पल हर गम को पीता हूँ, आहों के समंदर में, आहों के समंदर में रसिक हर गम को पीता हूँ, आहों के समंदर में रसिक हर गम को पीता हूँ। और 4 पंक्तियाँ देखिएगा कि तेरी बाहों के घेरे में जन्नत का नजारा है, तेरी बाहों के घेरे में जन्नत का नजारा है, तेरी बाहों के घेरे में जन्नत का नजारा है, आकर के गले लग जा अब तू ही सहारा है, आकर के गले लग जा अब तू ही सहारा है। और जन्नते नूर है तू ही, जन्नते हूर है तू ही। ये भी पंक्तियाँ कुछ दिन पहले की हैं कि जन्नते नूर है तू ही, जन्नते हूर है तू ही। और मैं हूँ इश्क का दरिया, रसिक तू ही किनारा है, मैं हूँ इश्क का दरिया, रसिक तू ही किनारा है। और भाई आपको भी समर्पित है कि तेरी आँखों का वो काजल बन जाता तो अच्छा था, तेरी आँखों का वो काजल बन जाता तो अच्छा था, तेरी जुल्फों का वो बादल बन जाता तो अच्छा था, तुझसे मिलने की वो तड़पन रसिक जीने नहीं देती,
तुझसे मिलने की वो तड़पन रसिक जीने नहीं देती। और अगली पंक्ति है कि ऐ मौला अगर पागल बन जाता तो अच्छा था, ऐ मौला अगर पागल बन जाता तो अच्छा था। और चार चार पंक्तियां और देखिएगा कि घर वालियों को श्रृंगार पर, घर वालियों को खुश करने के लिए भाई इनकी मन पसंद की ही बालियां ले जाइए। घर वालियों को खुश करने के लिए भाई इनकी मन पसंद की ही बालियां ले जाइए। बाहों में बाहों को डाल ऐश करने के लिए बीवी की बहन यानी सालियां पटाइए। ध्यान रखिएगा कहीं सालियों के चक्कर में एक दूसरे से आप गालियां न खाइए। पर यहाँ मेरी रचना को सुनने के लिए श्रोतागण आप जरा तालियां बजाइए। घरवा पर यहाँ मेरी कविता को सुनने के लिए श्रोतागण आप जरा तालियां बजाइए। और आइए अपने जीवन में चलते हैं, बैक टू पवेलियन। अपने पूर्व जीवन में चलते हैं। हम कैसे थे, क्या था कि हमने लिखा था कि हेलो नहीं, आप लोग मुझे पता है सुनना चाहते हैं तो सुनने के जोरदार तालियां बजाइए, ऐसे नहीं होगा। हेलो नहीं करती हो, हाय नहीं करती हो, मेरी प्राण प्यारी एक बार तो पुकार लो। तेरी इन आँखों के इशारे नहीं दिखते हैं, प्यार जतलाती हो तो नाम से पुकार लो। तेरी मीठी बोलियों पे दिल मर मर जाए, हाय मेरी रानी एक बार तो पुकार लो। तेरी मीठी बोलियों पे दिल मर मर जाए, हाय मेरी रानी एक बार तो पुकार लो। रसिक दीवाना हुआ तेरी आशिकी में यार, अब न सताओ मुझे दिल में उतार लो। रसिक दीवाना हुआ तेरी आशिकी में यार, अब न सताओ मुझे दिल में उतार लो। और शादी से पहले ही मैंने लिख दिया था कि कैसे पति जो है पत्नियों को गुहार करता, हाथ जोड़ करके नमस्ते करता है और क्या विनती करता है कि जज मेरी प्राण प्यारी मैं हूँ शरण तिहारी, तुम ही मेरा जीवन उद्धार कर रही हो। चंडी रूप धारती हो, सैया को पछाड़ती हो, बेलन की चोट से प्रहार कर रही हो। कातिल अदाएं तेरी कटिली निगाहों से निहारती हो मेरी ओर, काहे मेरा दिल तार तार कर रही हो। कातिल अदाएं तेरी जान मारने लगी हैं, प्यार करती हो या बुखार कर रही हो। कातिल अदाएं तेरी जान मारने लगी हैं, प्यार करती हो या बुखार कर रही हो। और एक पंक्ति और चार लाइनें और देखिएगा कि फोन भी मोबाइल हुए, टीवी भी मोबाइल हुए, अब तो यारो बीवी भी मोबाइल होनी चाहिए। फोन भी मोबाइल हुए, टीवी भी मोबाइल हुए, अब तो यारो बीवी भी मोबाइल होनी चाहिए। इश्क भी मोबाइल हुआ, दिल भी मोबाइल हुआ, आशिकी का स्टाइल भी मोबाइल होना चाहिए। नए नए फैशनों में घूमती हसीनाओं की हसीन जवानी भी मोबाइल होनी चाहिए। कसमें और बाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कसमें और वादे भी मोबाइल हो गए रसिक, अब तो यार तुझे भी मोबाइल होना चाहिए। कसमें और वादे भी मोबाइल हो गए रसिक, अब तो यार तुझे भी मोबाइल होना चाहिए। और कई बार अब तो जो है लोग बाग रहते हैं कहीं और बोल देते कि मैं कहीं और हूँ और चिंता मत करना हम आ जाएंगे। तो मैंने लिखा है कि मिस कॉल मारती हो, मिस कॉल मारती हो, जान मुझ पे वारती हो, दिल में समाना हो तो आ जा मेरे घर में। मिस कॉल मारती हो, जान मुझ पे वारती हो, दिल में समाना हो तो आ जा मेरे घर में। और दिल में तन में लगी है आग, मन में लगी है आग, प्यार की निशानी बन आ जा मेरे घर में। चाल तेरी यार मत वाली गज गामिनी सी, चाल तेरी यार मत वाली गज गामिनी सी,
दिल की पुकार सुनी आज मेरे घर में, मेरे दिल का शिकार पहले से बना है कोई, रसिक विचार कर आजा मेरे घर में, मेरे दिल का शिकार पहले से बना है कोई, रसिक विचार कर आजा मेरे घर में। और एक 4 लाइन और देखिएगा श्रृंगार पर ही, ये आपकी पुरानी यादें ताजी हो रही होंगी कि जब से हुआ है रानी तेरे संग इलू इलू, तेरे इलू इलू पे दीवाना दिल हो गया। जब से हुआ है रानी तेरे संग इलू इलू, तेरे इलू इलू पे दीवाना दिल हो गया। तन भी मगन हुआ मन भी मगन हुआ, तेरे इलू इलू का फसाना दिल हो गया। ये इलू इलू क्या है यार मुझको पता ही नहीं, जाने कैसे दिल मेरा मस्ताना हो गया। तुझको मनाने है तो यार को मनाऊं, तेरी रसिक दीदार का बहाना दिल हो गया। तुझको मनाने है तो यार को मनाऊं, तेरी रसिक दीदार का बहाना दिल हो गया। और वो पंक्तियां आप सुनना चाह रहे होंगे कि कितनी हसीन तुम, कितनी हसीन तुम लगती हो प्राण प्यारी, यौवन के मद में गजब ढा रही हो। कितनी हसीन तुम लगती, ये निरस्ता क्यों, कितनी हसीन तुम लगती हो प्राण प्यारी, यौवन के मद में गजब ढा रही हो। चाल तेरी यार मतवाली गजगामिन, चाल तेरी यार ना, कितनी हसीन तुम लगती हो प्राण प्यारी, यौवन के मद में गजब ढा रही हो। चांद जैसे रूप वाली गोरे गोरे गालों वाली, मीठी मीठी छुरी से हलाल कर रही हो। और काले काले बाल तेरे शानदार लगते हैं, हेमा मालिनी की तुम नाक काट रही हो। कैसे चलती हो, कैसे यूं ही मटक मटक कर चलती हो, पतली कमार का कमार कर रही हो। और दूजे संग रहती हो सैया मुझे कहती हो, साड़ियों को फाड़ के रुमाल कर रही हो। और रसिक दूजे संग रहती हो सैया मुझे कहती हो, साड़ियों को फाड़ के रुमाल कर रही हो। एक बार मेरी ओर ने को तो निहार गोई, गोरी काहे तुम मुझे से नजर फेर रही हो। रसिक तुम्हारा हूँ मैं ऐसा विश्वास करो, हाय मेरी यार अब किसे टेर रही हो। रसिक तुम्हारा हूँ मैं ऐसा विश्वास करो, हाय मेरी यार अब किसे टेर रही हो। और 4 पंक्तियां माँ पर, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और मैथिली शरणगुप्त कहते हैं मनोरंजन ही न कवि का केवल कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो हमने अभी श्रृंगार सुना, हास्य सुना, अब जो है कुछ ऐसी पंक्तियां सुनी जाएं ताकि हम जनता को, संपूर्ण विश्व को उपदेश दे सकें। क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब पर जाएगी तो एक जनमानस को, विश्व को, संपूर्ण विश्व को एक उपदेश दिया जाना चाहिए। तो माँ के संबंध में आजकल हमारे युवाओं को क्या हो गया है कि युवा अपने पुरानी पीढ़ी को जो जड़ है उसको ओल्ड शेल्टर, ओल्ड होम शेल्टर में भेज देते हैं। तो ऐसे परिवार नहीं चलेगा। और ऐसा कि हम 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाते हैं, प्रतिवर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। तो ऐसा न हो कि परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस जो है कागजों में ही मने, उसका कार्यान्वयन न हो। एक हमारे माता पिता हमारी जड़ होते हैं, हमारे जो है एक जो है हमारे लोग होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है तो करते रहें। बैठिए। तो हम पढ़ते हैं कि सहज गंगा सदृश निर्मल माँ का प्यार होता है। सहज गंगा सदृश निर्मल माँ का प्यार होता है। माँ की गोद में पावन स्वर्ग संसार होता है। माँ ममता की मूरत है,
कहीं करुणा की नदिया है, माँ ममता की मूरत है, कहीं करुणा की नदिया है। रसिक अम्मा के आंचल में मोक्ष का सार होता है, रसिक अम्मा के आंचल में मोक्ष का सार होता है। जगह नहीं है ना, तो फिर बाहर ही जाओ। तो अब जो है 4 पंक्तियां वन्य पर्यावरण पर 4 पंक्तियां देखिएगा कि हरे भरे जंगलों से सजी हुई वसुधा को दिन प्रतिदिन निर्वाण मत कीजिए। हरे भरे जंगलों से सजी हुई वसुधा को दिन प्रतिदिन निर्वाण मत कीजिए, अन्यथा बनेगी बाझ धरती हमारी भाई, इसीलिए इसे निर्जन मत कीजिए। रोकिए प्रदूषण, सुधारिए पर्यावरण, वृक्ष को उगा उगा सघन वन कीजिए। रसिक मिलेगा जलवायु भी विशुद्ध जब वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए। रसिक मिलेगा जलवायु भी विशुद्ध जब वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए। और 4 पंक्तियां भैया आंखों पर सुनिएगा, 4 पंक्तियां आंखों पर कि आंखें ही सुलाती हैं, आंखें ही रुलाती हैं, आंखें ही हंसाती हैं, आंखें ही रुलाती हैं। माँ की लोरियों के संग आंखें ही सुलाती हैं। हमारी नूर है आंखें, हमारी तूर है आंखें, हमारी नूर है आंखें, हमारी तूर है आंखें। रसिक ममता के झूले में आंखें ही झुलाती हैं। रसिक ममता के झूले में आंखें ही झुलाती हैं। और 4 पंक्तियां और कि जीवन में हो बहार, खुशियाँ हो बेशुमार, जिंदगी में आँखों का कमाल देख लीजिए। स्वागत है। जीवन में हो बहार, खुशियाँ हो बेशुमार, जिंदगी में आँखों का कमाल देख लीजिए। और अब दिखता है संसार, छटता है अंधकार, अनमोल आँखों का धमाल देख लीजिए। आँखें होती आँख बिना मौज नहीं, आँख बिना शौक नहीं, आँख बिना जिंदगी बेहाल देख लीजिए। आँख बिना शौक नहीं, आँख बिना मौज नहीं, आँख बिना जिंदगी बेहाल देख लीजिए। आँखें होती सुकुमार, करने को नैनाचार, रसिक नजारे बेशुमार देख लीजिए। आँखें होती सुकुमार, करने को नैनाचार, रसिक नजारे खुशहाल देख लीजिए। रसिक नजारे खुशहाल देख लीजिए। और अंत में यही कहूँगा कि मुझे बस याद कर लेना, अगर दिल में जगह हो तो। मुझे बस याद कर लेना, अगर दिल में जगह हो तो। मेरी रचना बसा लेना, अगर दिल में जगह हो तो। मैं अदना सा एक कवि हूँ और तुम श्रोता अधिकारी, रसिक फिर से बुला लेना, अगर दिल में जगह हो तो। रसिक फिर से बुला लेना, अगर दिल में जगह हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने मुझे सुना और सराहा, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अब और अपने काव्य पाठ को बहुत सुनाना। कविताएं तो मैं 1-2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन आप लोगों को भी कहीं जाना है, आना है,
तो मैं सबको हाथ जोड़ कर नमस्कार। और आप लोगों को मेरा ये जो काव्य पाठ है कैसा लगा, इस पर आप लोग प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। और सबका यहाँ पर बैठे हुए भाई शिवतीरथ, भाई राम खिलावन जी, भाई नंद किशोर, भाई सेवालाल और समग्र जिनका मुझे नाम नहीं याद है, भाई लक्ष्मी जी हैं, तो इनको जो है, और हाँ 4 पंक्तियाँ यहाँ पर बिटिया भी थी, और हालांकि वो नहीं है बिटिया, तो बिटिया पर 4 पंक्तियाँ पढ़ करके मैं वाणी को थोड़ा पंक्ति बीच में आ गई कि 4 पंक्तियाँ कि बिटिया घर की लाडली, दोहा, बिटिया घर की लाडली करे सभी पे प्यार, फिर क्यों बिटिया हो रही आप सभी पर भार, फिर क्यों बिटिया हो रही आप सभी पर भार। और कन्या तो धन्या भई घर की शोभा धाम, कन्या तो धन्या भई घर की शोभा धाम, निष्ठा और विश्वास से करती है हर काम, निष्ठा और विश्वास से करती है हर काम। एक मार्मिक पंक्ति देखिएगा कि ब्याह हुआ बिटिया चली, जब बिटिया घर को छोड़ कर चलती है सबकी आंखों में आंसू आ जाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि हिल गए इस करुण व्यथा से, महर्षि कर्ण भी हिल गए, जो उदासीन व्यक्तित्व थे, वो भी वनवासी थे, वो भी हिल गए कि ब्याह हुआ बिटिया चली छोड़ पिता का गे, ब्याह हुआ बिटिया चली छोड़ पिता का गे, और रो रो कहती मात से बिछड़ गया अब नेह, रो रो कहती मात से बिछड़ गया अब नेह। और बिटिया पराई नहीं घर की सताई नहीं, बिटिया तो प्राणों से भी प्यारी जानी जाती है, धरती पे भार नहीं कुल की उजाड़ नहीं, बिटिया तो आँखों की अखारी जानी जाती है, कन्या कल्पलता सृष्टि का आधार बनी, बिटिया तो कोख की कुखारी जानी जाती है। और पंक्तियां, अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, रसिक करुणमयी बिटिया हमारे यहाँ देश और समाज की दुलारी जानी जाती है, रसिक करुणमयी बिटिया हमारे यहाँ देश और समाज की दुलारी जानी जाती है। और जब से हुआ है बोध अस्मिता का बेटियों को, बेटों को भी सीख सिखलाने लगी बेटियां, जब से हुआ है बोध अस्मिता का बेटियों को, बेटों को भी सीख सिखलाने लगी बेटियां। और कैसे, भ्रूण हत्या अत्याचार पाप को मिटाने हेतु, भ्रूण हत्या अत्याचार, भ्रूण हत्याचार पाप को मिटाने हेतु महाचंडी रूप दिखलाने लगी बेटियां, आर्थिक सामाजिक शिक्षा अधिकार पाके हम स्वाभिमानी बन इठलाने लगी बेटियां, आर्थिक सामाजिक शिक्षा अधिकार पाके स्वाभिमानी बन इठलाने लगी बेटियां। और ममता मूरत बन स्नेह के सूरत बन रसिक दिलों को पिघलाने लगी बेटियां, ममता मूरत बन स्नेह की सूरत बन रसिक दिलों को पिघलाने लगी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, सादर नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद।